Hello everybody. First I will tell you what is function. So कोई भी चीज़ें अगर ऐसी लिखी हुई होती हैं 3x + 5 इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो ये जो है ये पूरा का पूरा फंक्शन कहलाता है। अगर कुछ लिखा हुआ हूँ मैं 3x² + 5x + 7 तो ये भी क्या है, फंक्शन है। मैं लिखता हूँ 5x³ + 5x² + √3, ये सारा क्या है, फंक्शन है ये पूरा का पूरा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फंक्शन है और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, किसी भी फंक्शन को ये इस पूरे को इस लंबे को ऐसी इस तरह से ना लिख के अगर इसको कहीं पे यूज करना है तो इस तरह से इसका लिखने का तरीका ये है। तो ये जो है वो फंक्शन दिखाते हैं। लेकिन फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ये वाला जो वो इनपुट होता है तो ये जो जाता है वो इनपुट जाता है इसके अंदर इस तरीके से। अगर कोई और फंक्शन लिखा हूं मैं px = लेट्स से √3x³ + 5x² + 7x + 5, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये फंक्शन हुआ जिसको px रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई और फंक्शन तो ये सारा इनपुट जाएगा, जो भी x की वैल्यू होगी वो यहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी और फिर इस पूरे का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ पे दिया हुआ वो कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं zx = सेम चीज जो भी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे सेम चीज आएगा, तो वो भी एक फंक्शन है। ये इंडिपेंडेंट है, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो इसको zx, तो ये चीज जो होगी वो पूरा जो होगा वो zx उसको रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन की तरह से, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन क्या नहीं है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे py = 3x + 5 तो ये तरीका गलत है लिखने का, क्योंकि इसके अंदर y है ही नहीं, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर इसको तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो इनपुट है और यहाँ पे जो आपने लिख रखा है वो वेरिएबल मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ py तो ये इस तरह से लिखाना चाहिए 3y + y या जो भी आप लिखना चाहते हो, कुछ और भी है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे भी फंक्शंस का काफी रिप्रेजेंटेशन है कि pxy = लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे तो वो xy के टर्म में होगा 3xy + 5y + 7 इस तरह से xy दोनों हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x एक्चुअली है, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो है वो 1 है, इसीलिए या 1 नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि x हर टर्म में होना चाहिए। ये मैं आगे आगे जाके जैसे जैसे आएगा उसे मैं क्लियर करूंगा। अभी आगे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैंने या कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं साथ में पैरेलली उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको बताता रहूंगा। मैंने अभी जो भी बताए हैं जिस मैं चाहता था कि आप फेमिलियर हो कि टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस में इन सारे टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा, इस सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। ओके, सो आप नोट्स करते रहो, नोट करते रहो जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे। टर्म्स क्या होता है। टर्म्स जो होता है इसमें जो भी यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, जैसे प्लस है 5 है, तो ये सारा जो है वो टर्म्स है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये सारा जैसे ये 3y लिख रखा है तो ये टर्म्स हो गया। तो ये क्या है, ये टर्म होता है। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे टर्म्स कहलाते हैं। ओके, अब इसका एक जनरल तरीका मैं बताऊंगा बाद में। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट जो होता है ये जो कांस्टेंट का मतलब जो कभी बदलेगा नहीं। अब जो 3xy जो है लिखा हुआ है xy, इसके आगे 3 लिखा हुआ है तो ये कभी नहीं बदलेगा ना। लेकिन ये बदलेगा, अगर x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो इसको वेरिएबल कहते हैं। y की वैल्यू अगर अभी ये मैंने x रखा है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं y रख देता हूँ, ये सॉरी 5 रख देता हूँ, तो ये पूरे की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है ना उसको वेरिएबल कहते हैं। ये एक जो अल्फाबेट में लिखा हुआ है वो क्या है, वेरिएबल है। ये सब वेरिएबल है। और जो नंबर्स में लिखे हुए हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो ये कोफिशिएंट हो गया। तो ये एक टर्म, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म ये है, उस टर्म का कोफिशिएंट हो गया 3, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया 5, इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया 7, ठीक है। तो ये सारे कोफिशिएंट्स होते हैं। अब डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होता है एक्सपोनेंट, जो पावर हम लोग पढ़ते हैं ना कि पावर दिया जाता है, जैसे x का पावर 3 है, ठीक है। तो इसको जो पावर हम लोग बोलते हैं पढ़ने के दौरान, इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट पढ़ते हैं हम लोग, ये एक्सपोनेंट हो गया। तो हर वेरिएबल में जो सबसे ज्यादा
नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। जैसे ये एक मेरा क्या है, फंक्शन है, मैंने बताया था ना इसको क्या कहते हैं, फंक्शन है। अब ये सारे फंक्शंस जो होते हैं इसको हम लोग, मैं बताऊंगा पॉलिनोमियल का होता है बाद में। अब ये जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है यानी हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे x है तो x के ऊपर कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया, इसका पावर 1 हो गया। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे भी x है लेकिन x का पावर 0 है, जिसके वजह से किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये छुपा हुआ है और ये 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1 है, तो इसीलिए ये 5 आपको अकेला दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 यहाँ पे अकेला दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो गया, इसका पावर 1 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये फंक्शन जो हुआ इसका डिग्री 1 हुआ। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई, 3 हो गई। अब इसकी भी जो डिग्री हो गई वो 3 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये सॉरी ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन ही नहीं, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी डिग्री क्या हो गई, ये 2 डिग्री का हुआ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है वो सारा फंक्शन इस तरह से मैंने अभी जो भी बताया है उसको आप रिपीट करके देखोगे। ठीक है, और 2-3 बार रिपीट करके देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करो और कांटेक्ट करो मुझे, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा। ओके, या तो मैं वीडियो बना दूंगा फिर से या फिर आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, अब ये तो एक एक करके मैंने एग्जांपल पढ़ा, लेकिन आप कभी बुक्स में देखोगे तो मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो और ये बातें आपको समझ में आए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे तो नंबर चेंज कर करके मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया है, लेकिन अगर इसको मुझे जनरल फॉर्म में बताना हो तो वो कैसे बताते हैं वो मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, कि ये जनरल फॉर्म में कैसे लिखा होता है, बुक्स में कुछ इस तरह से लिखा होता है कि इस तरह की चीज़ों को पॉलिनोमियल कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, तो वो समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल्स जो होते हैं उसकी पावर कहाँ से शुरू होती है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे भी जो है वो x है लेकिन x का पावर क्या है, 0 है, तो वहां से शुरू होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x का पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, उसके आगे कोई ना कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को मैं कहता हूं, मान लो a कहता हूं अल्फाबेट से। ठीक है, ये कह दिया, उसको a कह दिया। अब प्लस के बाद मैं देता हूं यहाँ पे x का पावर नेक्स्ट क्या होगा, x का पावर जो नेक्स्ट हो जाएगा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे जस्ट अ मिनट, अब देखो यहाँ पे अब क्या है, x लिखता हूं मैं, x का पावर 1 देता हूं, यहाँ पे उसके आगे भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अब ये दोनों कांस्टेंट सेम नहीं, सेम भी रह सकते हैं, दोनों सेम भी रह सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो दोनों कांस्टेंट अलग अलग है, इसीलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ a0 और इसका नाम देता हूँ a1। ठीक है, उसी तरह से फिर और भी पावर अगर डिग्री बढ़ती है, सॉरी पावर एक्सपोनेंट बढ़ता है, तो वो क्या होता है, पावर में जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आप लोग इस तरह से पढ़ते हो, तो इसीलिए पावर बोल रहा है। एक्चुअली इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, अगर आप पढ़ो तो एक्सपोनेंट कहो। तो इसी तरह इसके आगे भी कोई ना कोई फंक्शन होगा तो उसको a2 कहेंगे। तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ता जाएगा, कुछ भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स है, सॉरी शुरू हो रहा है 0 से। ठीक है, तो इसको n लेके चलते हैं कि ये n तक गया होगा, और बीच में प्लस का साइन दे देते हैं, इस तरह से जा रहा है। तो ये एक जनरल तरीका है बताने का, और ये पूरा का पूरा जो इस तरह से लिखा हुआ है वो क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जिसको हम किस तरह से लिखते हैं, अंदर इनपुट x है तो px लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो होता है ना, ये फंक्शन मैंने बार बार बोला है, लेकिन एक्चुअली इसको जैसे पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, तो ऐसे फंक्शन जो होता है वो इसको इस तरह से कहते हैं। ये लेकिन ये क्या है, ये पूरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो पॉलिनोमियल हैं। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, अभी टर्म्स तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन अभी जो जितना मैंने लिखा है वो 1 2 3, और अगर सिर्फ x चौथे तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 टर्म्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेट है, जनरल तरीका है लिखने का, इस तरह से पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट होता है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया, यहाँ पे हर तरह के एक्सपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, 0 के भी हैं, 1 के भी हैं, 2 के भी हैं, इस तरह से ये बढ़ा रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई थी, जैसे ये डिग्री है, तो डिग्री तो है, तो डिग्री बताने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कब तक रुकेगा, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री नहीं बता सकते। अब एक कोफिशिएंट्स यहाँ पे भी, क्योंकि ये चलता रहेगा, तो ये सारे कोफिशिएंट्स उसमें क्या क्या है, a0 a1 a2 a3 a4,
अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे an लगा होना चाहिए, मैं मिस आउट कर गया था, ठीक है। तो an ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं। टर्म्स क्या है, ये सारा टर्म्स है। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ। कोई पूछ सकता है तीसरे टर्म का एक्सपोनेंट कितना है, तो 2 है। तीसरे टर्म का कोफिशिएंट कितना है, तो a2 है। दूसरे टर्म का कोफिशिएंट की क्या वैल्यू है, तो a1 है। इस तरह से इसको कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो मैं जीरोस बता देता हूँ क्या होता है। अब एक होता है ये पॉलिनोमियल, तो आपने सीख लिया। अब पॉलिनोमियल सीखने के बाद आपका ये जानना जरूरी है कि इसमें जीरोस किसको कहते हैं, व्हाट इज जीरोस। ठीक है, जीरोस किसका जीरोस, पॉलिनोमियल का जीरोस। ये आप बुक्स में काफी जगह लिखा हुआ देखोगे। तो इसका मतलब क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर जैसे ये पॉलिनोमियल है तो px जो है अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका 0 किसकी जगह पे लिखा हुआ है, इसके जगह पे लिखा हुआ है। तो मान लो मेरी px की वैल्यू जो है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि 3x + 5 लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका जीरोस निकालो। तो आप क्या कर रहे हो, px = 0 सेट करोगे। तो 0 किसकी जगह पे सेट करोगे, इसके जगह पे, इस पूरे वैल्यूज के जगह पे सेट करोगे। तो आप कैसे लिखोगे, 3x + 5 = 0। ठीक है, इस तरह से सेट करोगे। तो और इसके बाद इसकी वैल्यू उसको बनाओगे, जैसे अलजेब्रा में बनाते हैं, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर ये x = क्या हो जाएगा, x = क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स क्या होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो प्लस में हो माइनस में हो, सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही कहलाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है रियल नंबर्स, ऐसा होता है, ये होता है रियल नंबर। तो कोई भी एक रियल नंबर है, तो ये जो रियल नंबर आया ना, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, तो इसको कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है, -5/3। इसका मतलब ये हो गया कि इस नंबर, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको आप अगर इनपुट डाल दो पॉलिनोमियल में और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वैसे नंबर को हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि x में मैं क्या ऐड करूंगा, तो ये 5, ये जो पूरा है इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या है, फंक्शन है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, fx = कुछ, क्योंकि मैं बताया था ये इंडिपेंडेंट होता है, ये f जो होता है। तो ऐसा कौन सी वैल्यू मैं इसके अंदर डालूंगा कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है -5। -5 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल था, ये आपने बता दिया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है कि 5 में क्या ऐड करूंगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो वो नंबर ये है। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन में जो आपकी जो जीरोस हो गई, कोई पूछेगा इस फंक्शन का जीरोस क्या है, तो इस फंक्शन का जीरोस जो हो गया -5, इस फंक्शन का जीरोस हो गया -5/3। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रियल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर को हम 0 बोलते हैं जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ओके, मैं धीरे से ट्राई करता हूं बताने का फिर से, कि कोई भी एक ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर जिसको आप अगर फंक्शन में डालोगे और वो पूरे के पूरे फंक्शन को या पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसको हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है इसको अच्छे से। ओके, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं आपको। एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे, उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक साथ नहीं बताते हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनवाऊंगा और मैं उसी से रिलेटेड सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा। तो क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उससे जुड़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है, इसको रिवाइंड करके स्लो में पढ़ो, आराम से पढ़ो, और सिर्फ देखना नहीं है, उसको नोट्स भी करना है। एक नोट्स बनाओ आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। ऑल राइट, ठीक है, डन।